वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। भव्य जीवों, हमने इस संसार में कई बार जन्म ले लेकर के अनुभव किया है कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को सीधा करना आसान है। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को सीधे करने में भी सफलता मिल जाती है। टेढ़े मेढ़े चलने वाले लोगों को सीधा करने में भी सफलता मिल जाती है। सांप को सीधा करने में भी सफलता मिल जाती है। बंदर की चंचलता है फिर भी उसको नचाने में मदारी को सफलता मिल जाती है। टेढ़े मेढ़े उगने वाले गन्नों को भी सीधा उगाने की सफलता मिल जाती है। पर एक बात कहना चाहती हूँ, जो भ्रम में पड़े अज्ञानी हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, उनके भ्रम को तोड़ने में अनंत अनंत काल बीत गया लेकिन वो भ्रम नहीं टूट रहा। पर को निज मानना, शरीर को मैं मानना, मैं शरीर हूँ, मैं माँ हूँ, पिता हूँ, संसारी हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुत तीर, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये जो सोच है अनंत काल की वो मिटती नहीं है और मिटाना भी नहीं चाहता। आज इतने सारे यहाँ भक्तगण बैठे हैं, कौन ऐसा सच्चा भक्त है जो अपने भीतर से संसार परिभ्रमण, दुख का, समस्या का कारण जो भ्रम है उसको जड़ मूल से निकालना चाहता हो, मिटाना चाहता हो, अपनी सुध लेना चाहता हो, अपने सम्यक ज्ञान का प्रकाश चाहता हो, अपनी अंतर ज्योति को प्रकट करना चाहता हो। सारे समस्याओं का समाधान सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने में है। सम्यक ज्ञान होते ही सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। एक मास्टर की है सम्यक ज्ञान, लेकिन कहाँ से मिले, कैसे मिले? आप कहोगे माता जी कर लो चातुर्मास तो हम ज्ञानी बन जाएंगे, है ना? आप लोग क्या कह सकते हैं? अहमदाबाद में बहुत ज़रूरत है। अहम है ना, अहम में ही आबाद मान रहा है अपने आप को, बर्बाद हो गया बर्बाद। कुछ अवसर दीजिए हमें ताकि हम अपने अहम को तोड़ें और अरहम तत्व को प्रकट कर सकें। तोड़े हम अहम को, कुछ नहीं मिला। अहम ने मुझे अनंतों बार तोड़ा है, दुख दिया है, समस्याओं में डाला है, परेशानी में डाल दिया है। इसीलिए अब की बार कुछ ऐसा करो जिससे हमारा भ्रम टूट जाए, हम सीधे हो जाएं। स्ट्रेट वे, जो मुक्ति का सीधा रास्ता है उसको हम पाले। क्या करें बताइए? तो सर्वप्रथम प्रातः काल में उठते ही प्रथम प्रेयर प्रभु के लिए, सभी संसार की प्रभु आत्माओं के लिए। उठते ही ज़्यादा कुछ नहीं करना,
जो प्रातः काल हम करते हैं वह दिन भर चलता है। सवेरे जो हमारे मुंह में गीत आता है वह गीत दिन भर चलता रहता है। इसलिए पहला गीत ऐसा गाया जाए जिसे हम चाहते हैं। उस गीत के लिए पहला पुरुषार्थ करें, वह है प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु सारे संसार के जीव सुखी रहे। मैं सारे जीवों को सुखी देखना चाहता हूँ। अनंत जीव सुखमय है, आनंदमय है, आनंद से झूम रहे हैं, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए हैं, अंतर के परमानंद के झरने में स्नात हो रहे हैं। प्रत्येक आत्मा आहा, अनंत जीव आत्माएं सुखमय है। जब इसकी कल्पना करते हैं तो यहाँ के परमाणु बदल जाते हैं, यहाँ की तरंगे बदल जाती हैं। कितना सुखद लगता है। प्रभु सारे जीव सुखी हों, मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ। मेरा कोई भी शत्रु नहीं है प्रभु, और दिन भर में मैं सभी को मित्रता के रूप में देखूं, कोई मेरा शत्रु न रहे। आप पूजन पाठ मत करना, मत करना दान, मत करना कोई और परोपकार का काम, लेकिन इतनी सी छोटी सी प्रेयर कर लेना, आपके बनो मस्तिष्क को पवित्र कर देगी, आपके रोम रोम को पुलकित कर देगी। नहीं है आपके पास में द्रव्य, नहीं है आपके पास में पीली साड़ियाँ, पीली धोतियाँ, कोई बात नहीं, नहीं है हार मुकुट, कोई बात नहीं, लेकिन भावनाओं का, पवित्र भावनाओं का हार मुकुट अपने सर पर लगा देना। केसरिया भाव की चुनरी अपने भावों से ओढ़ लेना। मत गाना केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, मत गाना, गाने से कुछ नहीं हुआ। केसरिया भाव बना लेना अपने भीतर में, इतने पवित्र भाव, पीतलेश्या रूप भाव, पद्मलेश्या शुक्ललेश्या रूप भाव बना लेना। प्रभु सब जीव सुखी हों, बस और मैं कुछ नहीं चाहता, इतना ही चाहता हूँ। इतनी सी बात, 15 सेकंड की प्रेयर तुम्हारे 24 घंटे बदल देगी। 24 सेकंड की प्रेयर तुम्हारे 24 घंटे बदल देगी। सवेरे से आपने भावना की है, फिर इसके बाद में आपने स्नान भी किया, तो इस दृष्टि से कि कोई जीव दुखी ना हो, किसी को मेरी वजह से परेशानी ना हो। खोल दिया गीज़र, खोल दिए फव्वारे के लिए आपने, और फव्वारे निकल रहे हैं। हाँ, गर्म पानी निकल रहा है, या कि अनछना पानी निकल रहा है जिसमें लटों का समुदाय है, तरस जीवों का समुदाय है। ऐसा अनछना पानी गीजर में गया, जीव उबल गए। और आप कह रहे हैं जय हो प्रभु, अहिंसा परमो धर्म की जय। ऐसे झूठे नारे मत लगाओ भाई, अपने आप को धोखा मत दो। यहीं से अपनी क्रिया को संवारने का प्रयास करो कि आज मैंने प्रातःकाल 2 मिनट के लिए, 24 सेकंड के लिए मैंने भावना की, प्रार्थना की, कोई जीव दुखी ना रहे, ऐसा कह रहे हैं, और उनको उबाले जा रहे हो, उनको मारे जा रहे हो। तुम छने हुए जल से भी नहा सकते हो ना, बोलो ना। क्या उनको मार करके, उनको जला करके, उनके शरीर, उनके जो शरीर हैं, जले हुए शरीर, उन्हीं से अपने शरीर की लिपाई पुताई करोगे? उसी से तुम्हें चैन आएगा? तो तुम्हारा चैनी होने का औचित्य ही क्या है? जब वह गरम गरम पानी मोरी में चला गया, वहां पर कई लटे, कई जीव पूरी लबालब भरे हुए हैं जीव, वह तड़फ तड़फ करके मर गए, दम तोड़ दिया उनने। तुम्हारी प्रार्थना का क्या? क्यों की थी तुमने प्रार्थना? क्या सार्थक होगी तुम्हारी प्रार्थना? नहीं। मंदिर आते हो तो भगवान ने जो हमें बताया है उसका लक्षांश व भाग भी अपने जीवन में आ गया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा तुम्हारा। 1 या 2 भव में संसार से पार हो जाओगे। आज एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में रखती हूँ। एक अरहत दास नाम का व्यक्ति है, जैसा नाम वैसा काम। बेशक आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे हैं, पर कौन से जो नेट पर मिलते हैं ना, हाँ नेट पर मिल रहे हैं, और लोगों ने जो तय कर दिए हैं ताकि हमारी भारतीय संस्कृति तहस नहस हो जाए, बस वही नाम आप लोगों ने रख लिए हैं। और अर्थ देख लिया, बड़ा अच्छा अर्थ है, अर्थ भी उनका दिया हुआ है। ध्यान रखना, प्रभु के द्वारा दिए गए नाम नहीं है यहाँ,
नहीं है वह अच्छे अच्छे शब्द, फिर भी आपने रख लिए। बुरे नाम रखोगे, ऐसे ही नाम रखोगे, नरकों में, रौरव आदि नरकों के अंदर, बिलों के अंदर जाकर के तड़फोगे, क्योंकि जैसा नाम होता है उसके नाम का भी प्रभाव उसके जीवन पर अवश्य पड़ता है। पहले के लोग भगवान तीर्थंकरों के नाम रखते थे, तीर्थंकरों के सहस्र नाम में से नाम रखते थे, तदनुरूप काम भी करते थे। जब विद्याधर नाम रखा तो सच में विद्या के सागर बन गए। नाम रखा अनंत तो सच में अनंत संसार को छेद करके आज बन गए पूज्य योग सागर जी महाराज। जिनका नाम रखा था शांतिनाथ, आज शांति के सागर। बिल्कुल ऐसा ही उनका जीवन है पूज्य समय सागर जी महाराज। ऐसा लगता है चलते हैं जैसे कि कोई 64 रिद्धिधारी मुनिराज चल रहे हों, ऐसे लगते हैं। जैसा नाम वैसा ही काम, अंत में बचे महावीर, बन गए महावीर उत्कृष्ट सागर जी महाराज। नाम ऐसे रखो कि कुछ काम करके दिखाए। तुमने तो नाम ऐसे रखे कि बदनाम ही होते गए, बदनाम ही होते गए। जो नाम के अनुसार काम कर लेता है वह निष्काम आप्त काम हो जाता है, एक दिन भगवान हो जाता है। और जो नाम के अनुसार काम नहीं करता वह एक दिन बदनाम हो जाता है। प्रदर्शन करने का औचित्य ही क्या है? यहाँ प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए आए। तो ध्यान रखना, कहा गया है कि पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, और भक्ति के समंदर में डूबे तो मुक्ति निश्चित। निश्चित है उसकी मुक्ति। और आप लोगों को यह अवसर प्राप्त हो चुका है। प्रथम बार साबरमती में शुरुआत हो गई। बहुत अच्छा शंखनाद हुआ जब यहाँ पर 11 तारीख को प्रातः काल का सुप्रभात हुआ। हजारों हजारों भक्तगणों ने आगवानी में यहाँ पर रह करके तय किया कि हमें भी भगवान की भक्ति अवश्य करना है। और अभी सोच रहे हैं, आज पहला दिन है, कल से आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या होने वाला है। कल हम समूह शरण की आराधना करेंगे। आज तो सिर्फ एक पूजन की है। जो आज नहीं आ पाए हैं कल अवश्य आएंगे पूरी भक्ति के साथ में। जिनके पास में पीली ड्रेस है, हाँ, तो कल आप लोग अवश्य आएंगे। कल समूह शरण की यात्रा शुरू हो जाएगी, 7 भूमियों की यात्रा शुरू हो जाएगी। आज तो हमने शुरुआत की है। तो ये बात है, आचार्य भगवान कहते हैं कि जो भक्ति के समंदर में डूबा उसकी मुक्ति निश्चित, और जो पानी में डूबा उसकी मृत्यु निश्चित। अब आपको चॉइस करना है, चूज करना है दोनों में से कि भक्ति के समंदर में डूबना है या फिर संसार के समंदर में डूबना है। आप लोगों को तय करना है, क्योंकि ये बात निश्चित है, संसार के समंदर में अगर एक बार डूब गए तो किनारा मिलना बहुत मुश्किल है। रास्ते में चलते चलते थक गए तो कहीं रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं और विश्राम कर सकते हैं। पर्वत पर चढ़ते समय भी, शिखर जी आदि के पर्वत पर जब चढ़ते हैं, थक जाते हैं तो कहीं पर बैठ करके थोड़ी सी अपनी श्वासों को सहज बना लेते हैं, बैठ जाते हैं। पर एक बात पूछना चाहती हूँ, सागर में तैरते तैरते थक गए तो आप लोग क्या करेंगे? विश्राम कर सकते हैं क्या? नहीं, कोई विश्राम स्थल नहीं है। उसी प्रकार से संसार समंदर में अनंत काल से तैर रहे हैं, कहीं तो किनारा मिल जाए, तट मिल जाए, लेकिन आज तक किनारा मिला नहीं। बहुत लगाया नारा लेकिन किनारा नहीं मिला। आचार्य देव कहते हैं, गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, कि नारा लगाने से किनारा मिलने वाला नहीं है, तुझे उस रूप पर नमन करना होगा। तो क्या करे? मंदिर जाना है। उस अरहत दास का नियम था, चाहे लाखों परेशानियां हो लेकिन प्रातः काल 6 बजे मंदिर जाना तो जाना ही है। और मंदिर जाकर के 3 घंटे तक प्रभु की आराधना, अभिषेक, पूजन करना, स्वाध्याय करना नियम था। और वो बड़े ज्ञानी विद्वान थे,
उनके प्रवचन को सुनने के लिए, स्वाध्याय का श्रवण करने के लिए नगर के सारे लोग वहाँ पर उपस्थित होते थे। सभी उनको अपना गुरुजी मानते थे। इस तरह से समय गुजरता था। लेकिन अरहत दास के जीवन की घटनाएं बड़ी अजूबी थी। जब वह मंदिर से घर जाते तो वहाँ आधे किलोमीटर की दूरी तय करके घर जा सकते थे, लेकिन रोज हमेशा वह 2 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके घर जाते थे। आखिर क्यों? क्या जरूरत थी इतना लंबा चलने की? कारण था, और बहुत मजबूत कारण था। वो ये था कि जब वह मंदिर से घर की ओर जाते तो जब घर जाते रास्ते में एक महिला का घर पड़ता था। वह महिला उन्हें रोज गालियां देती। अरहत दास को दूर से देखती कि गाली शुरू कर देती, और अरहत दास शांत मन से सुनते जाते। जब तक उसका घर आता वो गाली देती रहती, और इतनी जोर से गाली देती कि जाते वक्त भी उनको गालियां सुनाई देती थी। वो कान बंद कभी नहीं करते, खुले कान से, खुले मन से हर गाली को स्वीकार करते थे और कहते मन ही मन, माँ, भले ही अभी मैं ये गलतियां नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूर्व में मैंने सारी गलतियां की हैं। जो तुम गाली दे रही हो बिल्कुल सही दे रही हो। समता भाव के साथ में वहां से गुजरते। क्या बात थी! शांत भाव से गुजरते, समता धारण करते और सोचते विचार करते कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इतनी समता! वाह! भगवान की बंदगी करना सार्थक हो गया। भगवान की भक्ति करें और हम औरों की निंदा करें। औरों की छोड़ दो, साधर्मी की निंदा करें। जरा सी बातों में साधर्मी से नाता तोड़ दें, उनसे संबंध तोड़ दें। तो तुमने कहाँ धर्म किया है? कहाँ भगवान को तुमने अपना माना है? कहाँ भगवान की भक्ति की है तुमने? कई बार गुनगुनाया करती हूँ मैं, प्रभु मैं तेरी भक्ति इसलिए करती हूँ कि सारी इन संसार की आत्माओं में प्रभुता नजर आए मुझे, तुझ जैसी आत्मा ही नजर आए। सभी आत्माओं से प्रभुता की दृष्टि से मैं प्रेम कर सकूं। भगवान ऐसी शक्ति मुझे देना। मैं किसी को भी छोटा न समझूं। कौन छोटा, कौन बड़ा? अरे सभी तो भगवान आत्माएं हैं। फिर अहंकार किसका? किस बात का मान, किस बात का घमंड? जो तुम्हारे पास में है वो कब मिट जाएगा, कोई भरोसा नहीं। ध्यान रखना। इसलिए बाहर की जोड़ी हुई वस्तुओं का अहंकार करना महामूर्खता है। प्रभु हे समवशरण के वासी आदिश्वर, मुझे तो वो शक्ति दो कि मेरे रोम रोम में तेरी प्रभुता छा जाए, समा जाए तेरी प्रभुता, और जिसको भी देखो उसमें मुझे प्रभु ही प्रभु नजर आए। और तो क्या फिर मैं प्रभु से प्रेम नहीं करूं? वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जगतारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है
धन्य है भाग्य हमारा,